दादा एक सवाल है। अब उस समय ऊर्जा का विस्फोट हुआ, उससे फिर एवोल्यूशन होता रहा, फिर हम लोग आ गए। अब वहाँ आए तो कहते हैं एडम ही आया होगा, है ना। अब विस्फोट हुआ तो आत्मा, जिसको हम आत्मा कहेंगे या जो भी कहेंगे, अब डे बाई डे हल्के हल्के बड़ी शॉर्ट में था कि डे बाई डे पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जा रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ती चली जा रही। साला एक मर रहा और 100 पैदा हो रहे। 100 पैदा हो रहे। अरे आत्मा कहाँ से आ रही थी? नहीं, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ लो। जी। सबसे पहले एक विस्फोट हुआ और दुनिया का निर्माण आरंभ हुआ। उस निर्माण आरंभ हुआ तब तक कोई भी कॉन्शियस नहीं थी, सुपर कॉन्शियस ही थी जिसको परमात्मा कहा जा सकता है। कॉन्शियस क्या, जो मैं अभी पहले भी बता चुका हूं कि कॉन्शियस है में मेमोरी का जोड़। तो उस समय एक जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की लड़ाई हुई होगी, उनके पास जो जो घटा होगा कुछ सेकंड्स में, वो सेकंड्स की मेमोरी एक मेमोरी बनी। फिर समझो, फिर सेकंड्स की मेमोरी एक मेमोरी बनी, फिर हजारों करोड़ों प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के टकरान से हजारों करोड़ों जो हैं वो मेमोरीज तैयार हो गई। उन मेमोरीज में हमेशा लड़ने की चाह नहीं थी, एक चाह ये भी थी कि हम आगे बढ़ें। उससे आगे बढ़ के वो एटम्स को इस रूप में तैयार कर पाए कि और तरीके की गैसों का निर्माण हुआ। तो हर मेमोरी आगे की मेमोरीज को तैयार करने का काम भी करती है। तो इस तरीके से अरबों खरबों मेमोरीज के रूप में चीजें पड़ी। जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो ये मत समझना कि उसकी कोई अपनी मेमोरी शॉर्ट में रखी होगी कोने पे, वही आती, मिक्सअप आती, थोड़ी सी दादा की आती, थोड़ी सी मामा की, थोड़ी सी ताऊ की, थोड़ी फूफा की, इधर उधर की आ जाती। ये मिक्सअप है और मिलती इतनी सी है शुरुआत में, फिर उसको वो अपने तरीके से बिग करता है। तो आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है कि इतने इतने बड़ी आत्मा के कोई पैकेट हैं तो शरीर में एक पैकेट डाल दिया, ऐसा नहीं है। एक मात्र पैकेट में इतनी जानकारी हो सकती है कि हजारों करोड़ों चेतनाओं को मिल सके। एक अकेली चेतना, एक अकेला गोभी का फूल, एक दाने से जो बनता है, एक गोभी का फूल अगर अपनी पूर्णता को उपलब्ध होता है तो करोड़ों दाने बना देता है। एक छोटा सा पेड़ इस पूरे अस्तित्व को पेड़ से भर सकता है। तो चेतना के संबंध में जो लोग एक कैलकुलेशन करते हैं कि इतनी मर रही, इतनी पैदा हो रही हैं, तो ये तो कोई कैलकुलेशन गड़बड़ है। क्योंकि एक बार लिंक आया था, उसमें इस तरीके से बोला था। बिल्कुल, मैं समझता हूँ, मुझे भी हंसी आई थी, मुझे भी इसीलिए हंसी आई, मरता है वो भी मनुष्य उसमें आता है। मुझे भी इसीलिए हंसी आई। वो ये सोचने की कोशिश नहीं कर रहा इस पृथ्वी पे कभी कोई एक ही पेड़ होगा, और उस पेड़ के बीज ने, उस पेड़ के प्राण ने पूरी पृथ्वी को पेड़ों से भर दिया और डिफरेंट डिफरेंट पेड़ों से भर दिया। क्योंकि हर पेड़ में एक नई संभावना होती है दूसरे पेड़ों को देख के। जैसे यहाँ पे एक पेड़ लगाओ बरगद का, दूसरा लगाओ पीपल का, और बहुत लंबे समय तक अगर वो लगे रहे तो उनके बीच में एक और पेड़ों के निर्माण होने लगते हैं। फिर दूसरी चीज, कई और चीजें हैं। पहले पेड़ों के निर्माण होने के लिए फर्टिलाइज करती थी चिड़ियाएं, अब फिर चिड़िया का भी उसमें शामिल हो गया। फर्टिलाइज तो उसके अंदर हुआ, फिर उसने जहां जाके बीट किया और वहां जम गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम ग्रो करते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि आत्मा कोई ऐसी होती होगी, एक आत्मा, दो आत्मा, ये भूल कर रहे हैं। जैसे मैंने यहां से जब फूंक के बोला, मैंने ऐसे किया, आपने भी फूंका, वो मिक्सअप हो गया। फिर किसी ने गुब्बारे में भर लिया, वो कौन सा वाला किसका था क्या पता, कौन सा वाला किसका था क्या पता। तो ये इतना कॉम्बो है ना कि एक कहते हैं कि एक आत्मा करोड़ों की संभावनाएं बन जाती है, करोड़ों की संभावनाएं। आप कभी कभी किसी व्यक्ति को देखते नहीं हो, यार जब पैदा हुआ इसकी बातों में थोड़ा थोड़ा गांधी दिखाई देते हैं, इसकी बातों में थोड़ा थोड़ा हिटलर दिखाई देते हैं, इसकी बातों में साला थोड़ा थोड़ा सियार दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा लोमड़ी जैसा है। ये क्या हुआ कि लोमड़ी जैसा दिख रहा, सियार जैसा दिख रहा? इसका मतलब है कि उसके अंदर वो सब चीजों का कॉम्बो है। उस कॉम्बो के कारण ही उसके व्यक्तित्व में हमें डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तित्व नजर आते हैं। बस इतना सा खेल है।